नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का 31वां वीडियो है। अगर आपने अन्य 30 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आपको MPPSC प्री 2019 में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया। हमारे ऑप्शन हैं मोहन तिवारी भोपाल, ममता वाजपेयी इंदौर, रमेश चंद्र शाह भोपाल, गंगा प्रसाद गुप्त भोपाल। जो भारत भारती पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो वर्ष 2017 में रमेश चंद्र शाह को दिया गया। इसमें 5,02,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन राज्यों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। इसके अलावा इसके जो कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ हैं, USA में हैं, US में तो है ही, ब्राज़ील, चीन, भारत और इंडोनेशिया। 5 जगह इसके कार्यालय मौजूद हैं। तो जिन 2 राज्यों का चुनाव किया है वो हैं उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय कहाँ है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गो अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में। भारत का जो पहला गो अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया। ये जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है ये शुरू किया गया था 1992 से कांग्रेस के द्वारा। ये सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, जो कि इस बार दिया गया गोपाल कृष्ण गांधी जी को। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अक्षय कुमार, मैरी कॉम, साइना नेहवाल या अमिताभ बच्चन। तो जो BSNL का ब्रांड एम्बेसडर है वो है मैरी कॉम, जबकि अक्षय कुमार सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। अगले क्वेश्चन, भारत ने 18वें एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते। जो 18वें एशियाई खेल हुए थे इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालमबर्ग में हुए थे। इसके अलावा जो भारत ने यहाँ पदक जीते वो जीते 69। यहाँ पदकों की तालिका में वो 8वें स्थान पर रहा। इसके अलावा जो 69 पदक हैं इनमें 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक व 30 कांस्य पदक हमने प्राप्त किए हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ। हमारे ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो जो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया है वो गुजरात के बड़ोदरा में शुरू किया गया है, जिसे रेलवे संचालित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है। हमारे ऑप्शन है सिंधु शर्मा, गीता मित्तल, स्वप्ना बर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश हैं वो हैं सिंधु शर्मा। सिंधु शर्मा पहली महिला न्यायाधीश हैं, जबकि गीता मित्तल पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये आप याद रखना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गीता मित्तल, जबकि जो पहली महिला न्यायाधीश हैं वो हैं सिंधु शर्मा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। हैवित्जर तोप के निर्माण में किस देश ने भारत का सहयोग किया था। रूस, फ्रांस, इजराइल।
या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो हेवित्ज़र तोप है इसका निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया। यह स्वदेश निर्मित तोप है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कौन करता है। जो सीबीआई निदेशक होता है, सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति है, संसद है, या मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सीबीआई निदेशक है, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका जो गठन हुआ था वो 1963 में हुआ था। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार एक 3 सदस्यीय समिति के अनुशंसा पर नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। इसके बाद ये जो समिति होती है उसमें 3 सदस्य होते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता, इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति होता है वो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये 3 सदस्य मिलके इनकी जो अनुशंसा है उस पर केंद्र सरकार सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसमें ऑप्शन है हमारे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम, क्योंकि जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, इसमें सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो हमारा 24वां एक संविधान संशोधन हुआ था सन 2000 में, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करके झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में कौन सा वाक्य उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ये भी है, संविधान का पालन करना, ये भी है, करों का भुगतान करना, ये मूल कर्तव्य में नहीं आता है। इसका आंसर है करों का भुगतान करना। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, सीबीसी की स्थापना कब हुई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑप्शन है हमारे पास 1958, 1961, 1964 और 1969। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना 1964 में संथानम कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। संथानम कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीसी की स्थापना की। सीबीसी में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य, 2 अन्य। इसके बाद इसकी जो नियुक्ति होती है वो 3 सदस्यीय समिति के द्वारा राष्ट्रपति करता है। जो 3 सदस्यीय जो समिति होती है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति सीबीसी के 3 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये जो 3 सदस्यीय समिति होती है उसमें जो कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता प्लस गृह मंत्री। ये 3 व्यक्ति सीबीसी की जो सदस्य हैं सीबीसी के, उनकी नियुक्ति के लिए जो समिति बनती है उसमें ये तीनों लोग होते हैं, जबकि इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तो गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई। तो उसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। जो भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य गठित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित नहीं है। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उसमें नहीं था। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि को नियंत्रित किया गया। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद जो अंतिम है वो है कि कंपनी के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों से उपहार लेने में छूट प्रदान की गई। देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। केंद्र प्रशासन की न्यू रेगुलेटिंग एक्ट्स के आने से रखी गई थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये भी सही है, लेकिन ये जिसमें जो न्यायाधीश थे वो टोटल 4 थे, जबकि इसमें 5 हो रहे हैं। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 सहायक अन्य न्यायाधीश थे।
इसके बाद कंपनी के कर्मचारी को स्थानीय लोगों से उपहार लेने में निषिद्ध कर दिया गया था कि आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपहार नहीं, स्थानीय व्यक्ति के द्वारा उपहार लेने से मनाही कर दी गई थी एकदम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता से संबंधित कथनों पर विचार करो। ये निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे पहला ऑप्शन है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल नंबर 165 में चर्चा की गई है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, राष्ट्रपति द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है। जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये बात सही है। जब राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है तो इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जब नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा रही तो उसका जो वेतन है वो भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 165 में महाधिवक्ता के बारे में चर्चा की गई है। इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल, ये सही है, ये सही है, तो 2 और 3 यानी इसका ए आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, संघीय सरकार की विशेषताएं नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार में लिखित संविधान होता है। हमारे भारत में संघीय सरकार है, ये सही। न्यायपालिका स्वतंत्र है, हाँ है, क्योंकि अभी सीबीआई जो पश्चिम बंगाल में अभी उसने राजीव कुमार को गिरफ्तार करने गई थी या उनसे पूछताछ करने गई थी तो उन्होंने करने नहीं दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो देखो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ स्वतंत्र है, तो ये गलत। द्विसदनीय विधायिका हमारे यहाँ है, ये भी सही। दोहरी सरकार है, ये भी सही है। इसके अलावा जो संघीय सरकार की और विशेषताएं होती हैं उनमें एक आता है शक्ति का पृथक्करण, हमारे यहाँ है। विधायिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना कार्य करती है। ये जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर था वो है बी। अगला क्वेश्चन, चौथी अनुसूची संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीट के आवंटन से, राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्तों से संबंधित, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित और दल बदल से संबंधित। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीट का आवंटन। ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो वेतन भत्ते से संबंधित है ये है दूसरी अनुसूची। जो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित 5बी अनुसूची, दल बदल से संबंधित है 10बी अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करने वाली समिति में कौन कौन शामिल है? मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। तो इसमें कौन कौन है? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बात चल रही है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। इसके अलावा 10 और इसके सदस्य होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतने इसमें आयुक्त होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है और मुख्यमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री होता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल नहीं होता है। ये जो 3 सदस्यीय समिति होती है इसकी अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके।